अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं, ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में। ये बिल लाकर डोनाल्ड ट्रंप को रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर हेवी पेनल्टी लगाने की ताकत दे दी है। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? आप इसको सबके सामने क्यों, अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन हैं, इंडिया का एम्बेसडर आया था। भारत में प्रेशर बढ़ेगा, जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने, तू 5000 लगा, खत्म कर। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना। चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है। इंडियन इकोनॉमी पिछले साल जो ग्रो की है वो 6.5 पे की है, अभी वो 1% ऊपर ले गए। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका के टैरिफ मौजूद हैं। अगर आप सवाल पता है क्या है, अगर आप 500% टैरिफ लगा देते हैं, अभी जैसे अगले दिन उन्होंने किया था, क्या नाम है उसका, वो जो है रिलायंस वाले जो हैं, रिलायंस वाले ने बोलना शुरू कर दिया ना, उन्होंने कहा यार है की हो गया है, हम तो तेल ही नहीं ले रहे, ये क्यों हम पे इतना कहा जा रहा है। वो इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनकी बड़ी दुर्गट बनाई। दुर्गट समझते हैं? दुर्गट ये बनाई उन्होंने कि यार तुसी चंगे बंदे हो, एवं घबराए हो तुसी, बाकी मुल्क भी तो है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो डरपोक होता है, वो उस तरह नहीं है। अभी उन्होंने ट्रम्प के बेटे को बुलाया हुआ था, अंबानी के बेटे ने, वो जो क्या नाम है उनका, कुछ जू शू है वहां पे जामनगर के, पता नहीं इधर इसी गुजरात में शायद, आई थिंक। तो द पॉइंट वहां पे बड़ा क्लियर है, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है कि पैन एक की होने लगा है तो की करना है। तो वो एवं नहीं उनको बुलाया, स्पेशल चार्टर्ड जहाज पे वो आया होगा, उसको पता नहीं कोई डोनेशन भी लगा दी होगी, कोई 10-20-50 मिलियन डॉलर, ठीक है। वो आया होगा वो देखने जू और वो सारा कुछ, तो पीछे गेम और होनी है, पीछे गेम और होगी। अब वो आए थे इंडिया के अंदर कि हम रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे को मिलने जा रहे हैं, लेकिन ट्रम्प का बेटा आया था कि मैं अपने कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे के साथ फ्यूचर के लिए। वो उनको जू दिखाने लग पड़े। तो वो जो जू दिखा रहे थे वो इसलिए दिखा रहे थे, लेकिन जी राती गल्ला हुई होनी ने वो तो कुछ और हुई होंगी, वो हो सकता है क्रिप्टो पे हुई हो या कुछ ऐसी चीजें हुई हो। तो ये चीजें जो है ना, अब क्योंकि प्रेशर तो आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया लैंडसे ग्राहम ने क्या 500 जड़ा ना परसेंट मैं सैंक्शन ला देनी। ट्रम्प के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, बाय पार्टिजन सैंक्शन बिल है, और वो रशिया जो है वो यूक्रेन पीस कंसेशन दे रहा है, रशिया को नहीं दे रहा। और इसमें 3 ही मुल्क हैं मेरे ख्याल है, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील है। ब्राजील को तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं है क्योंकि उनके अपने हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर है। इंडिया को उन्होंने वैसे कहना, इंडिया को उनको गुस्सा है, चाइना वाला भी, ठीक है ना जी, उनको भी चाइना वाला गुस्सा भी है। इस पे चाइनीज की बड़ी वो है, चाइनीज ये नई मार्केट ढूंढेंगे, चाइनीज कहेंगे यार ठीक है जो है ना, ए मुंडा भी सही है कि इन्हें दिव्य मान लेने हैं। लेकिन वो बेसिकली क्या करेंगे, दे आर लुकिंग फॉर इन चीज़ों में वो देख रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी वैसे ये अपनी, मैंने अगले दिन आपको बताया नहीं है कि इंडिया ने 44% से 25% कर दी है। अच्छा, वो एक अभी जयशंकर साहब थे उधर, क्या नाम है, यूरोप गए हुए। अच्छा, वहाँ पे वो कर रहे थे, तो वहाँ पे जो पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये कह दिया कि जनाब इंडिया ने ऑलरेडी रशियन ऑयल इंपोर्ट कर दिया है, तो पुतिन की जो वॉर मशीन है उसको दचका पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कह रहे थे। अब इंडिया भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है पुतिन, यूरोप के साथ। इंडिया अपने ताल्लुकात यूरोप के साथ बढ़ाना चाहता है, बिकॉज उनको पता है कि चाइना, यूरोप, ये सारे वो मुल्क हैं जहां पे हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलनी है। अच्छा, इसमें मसला सिर्फ ये नहीं है ब्रीदिंग स्पेस का, असल में मसला यहाँ पे और है। मसला यहाँ पे ये है कि जो टेक्नोलॉजी और जो लोगों ने अमेरिका जाना था वो प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप बात को? वो प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो वहां पे जा ही नहीं पाते, तो फायदा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सारी की सारी जो स्ट्रगल हो रही है
अगर इंडियन लड़के लड़कियां अमेरिकन मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, मैंने आपको बताया क्या है कि कुवैत से 140% इन्होंने ऑयल लेना बढ़ा दिया, ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ है, लेकिन ठीक है इंडियन नहीं वो टैरिफ लगाए हुए। अमेरिकन क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया धड़ाधड़ ले रहा है डिस्पाइट इस चीज के कि जी वो उसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री ने रशियन ऑयल जो है वो अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए लेना बंद कर दी है क्योंकि सैंक्शंस हैं। और जो मैं आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रहा था कि जी वो जो टैंकर्स जो है रशियन क्रूड ऑयल वो उन्होंने, और मैं आपको यहाँ पे गारंटी से बता सकता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकन को सिग्नल भी भेज दिया होगा बियॉन्ड गवर्नमेंट कि पाइन असी कुछ नहीं जी मंगवांड है, गवर्नमेंट करन रही जो करन रही। क्योंकि वो बार बार क्या करते थे अमेरिकन एक चीज कहते थे कि जी कुछ बिजनेस फैमिलीज फायदा उठा रही हैं, कुछ बिजनेस फैमिलीज फायदा उठा रही हैं, समझ रहे हैं बात को, कुछ बिजनेस फैमिलीज फायदा उठा रही हैं। तो ये फैमिलीज जो है ना, तो उनको पता है इंडिया के अंदर 2 फैमिलीज ने पैसा बनाया, अदानी अंबानी, तो रिलायंस वाले तो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, प्राइवेट सेक्टर है ना यार, बनता भी नहीं है उनका, ये हुकूमतें रिस्क लेती हैं, ठीक है, ये हुकूमतें रिस्क लेती हैं, ये प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं ले सकता। वो जारी बात है कि इंडिया का रिलायंस सेक्टर जो है वो इतना तगड़ा है, वो सॉरी प्राइवेट सेक्टर इतना तगड़ा है और ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि इनको किसी किस्म के कोई पार ही नहीं है यार, कहने देखी जाएगी यार जो होएगा, आओ तो सही इधर, समझ रहे हैं बात, उन्होंने कहना देखी जाएगी भाई ना, आओ तो सही तुसी, समझ रहे हो। तो ये फैक्टर जो है ना दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने ये फैक्टर है और वो नजर भी आ रहा है। सो इस चीज को थोड़ा सा वो स्टडी करना होगा और देखना होगा और समझाना होगा। बहरहाल ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन डेवलप हो रही है कि इंडिया कह रहा है कि मैं 7.4% पे ग्रो करूंगा, वो कह रहे हैं ऐसी 500% टैरिफ लाने लगे, ठीक है जनाब, और ये 500% टैरिफ हैं जो वो कह रहे हैं कि और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि वो पिछले साल कह रहे थे कि 8% पे ग्रो करेगा। यहाँ पे जो एनुअल फेडरल बजट अनाउंस किया गया था लास्ट फरवरी, उन्होंने कहा था 10.1% पे ग्रो करेगा, लेकिन एक्चुअली द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 6.4%। कहाँ 10.1, कहाँ पे 8% और कहाँ पे 6.5%। अच्छा 2023-24 में कितने पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो की थी? 9.2%। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हाउ थिंग्स आर, मतलब किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा स्टडी करना होगा भाई साहब, ये किस डायरेक्शन में चीजें चल। तो डायरेक्शन ये बन रही है कि यहाँ पे मोदी साहब जो है ना उनको ऊपर और बर्डन आ गया है कि बोल्ड स्टेप लो, और बर्डन आ गया है कि और स्टेप लो, तगड़े स्टेप लो। अब देखते हैं कि वो स्टेप ले पाते हैं नहीं ले पाते, वो क्या करते हैं, किस तरह की उनकी वो सिचुएशन बनती है। तो ये सारा जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि भाई अब कौन किधर कितना इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, किस तरह करेगा। और प्रेशर तो होता है यार, ये नहीं होता कि प्रेशर नहीं होता, हुकूमतों के ऊपर बड़े प्रेशर होते हैं, ये याद रखिएगा इस चीज़, हुकूमतों के ऊपर बड़े प्रेशर होते हैं, हुकूमतें बड़ी इसमें बड़ी क्लियर होती हैं, केयरफुल होती हैं, और हुकूमतें जो होती हैं ना वो उनको क्योंकि एक आधी चीज़ को तो नहीं उन्होंने करना होता, उन्हें तो पूरा सिस्टम चलाना होता। तो बहरहाल ये एक इशू है और लेट्स सी कि मोदी साहब इसको कैसे चलाते हैं। 500% टैरिफ इंडिया पर? एक सेकंड के लिए रुकिए, ये कोई मीम नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चुनावी मंच से फिर वही पुराना हथियार निकाल रहे हैं, टैरिफ की धमकी। रिएक्शन एज एन इंडियन। देखिए ट्रंप जब भी दबाव में आते हैं तो सबसे पहले टैरिफ कार्ड खेलते हैं। चीन पर खेला, मैक्सिको पर खेला, यूरोप पर खेला और अब नाम लिया जा रहा है भारत का। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है कि क्या वो कर भी सकते हैं। 500% टैरिफ कोई नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी नहीं होती, ये आर्थिक युद्ध की घोषणा जैसी होती है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इंडिया इसे चुपचाप झेल लेगा तो वो 2026 का नहीं 1990 का इंडिया देख रहा है। आज भारत सिर्फ सस्ता मैन्युफैक्चरर नहीं है, भारत अमेरिका का टॉप ट्रेड पार्टनर है। आईटी, फार्मा, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, हर